2019 के तजज़िये के मुताबिक पूरी दुनिया में एक साल में 11 करोड़ 50 लाख लोग गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। हमारा पेशाब कमोबेश पूरा का पूरा पानी होता है और बाकी केमिकल्स और फुजला बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। लेकिन अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करें या जिस्म में केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाए तो यही केमिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं और अगर पानी की मिकदार इसी तरह कम रहे तो वो क्रिस्टल मिल के पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तहकीक ने ये बात साबित की है कि सिर्फ डाइट के साथ हम गुर्दे की पथरी बनने की शरह 50% तक कम कर सकते हैं और कुछ तरीके की पथरियों में गुर्दे की पथरी का मुकम्मल इलाज सिर्फ डाइट से भी मुमकिन है। गुर्दे की पथरी की ग़िज़ाई एहतियात में सबसे अहम पानी है। हमें कोशिश करनी है कि पानी की मिकदार हमारे जिस्म और हमारे पेशाब में अच्छी रहे, जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी बनने की शरह कम से कम रहे। गुर्दे की पथरी के मरीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि वो 12 से 15 गिलास पानी पूरे दिन में इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ हमारे जिस्म में और हमारे पेशाब में अगर सिट्रेट का केमिकल पाया जाएगा, तो इससे पथरी बनने की शरह कम होती है। सिट्रेट सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि लेमन में भी सिट्रेट पाया जाता है, नींबू में। तो अगर हम सुबह को 1 लेमन या आधा लेमन पानी में डाल के पिएँ, तो इससे भी हमारे जिस्म में सिट्रेट की मिकदार अच्छी रहेगी और हमारे गुर्दे की पथरी बनने की शरह कम रहेगी। इसके साथ-साथ दीगर फलों में भी सिट्रेट पाया जाता है, तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम 1 फल खाने की आदत बनाएँ। परहेज़ में सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम यूरिक एसिड को अपने जिस्म में कम से कम रखें। यूरिक एसिड हमारी पथरी का नाइडस बनाता है। नाइडस से मुराद ये होती है कि यहाँ से पथरी शुरू होती है। चाहे आपके जिस्म में यूरिक एसिड की पथरी ना बन रही हो, कैल्शियम ऑक्सलेट की किस्म की पथरी बन रही हो, लेकिन स्टिल अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड मौजूद होगा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनने की भी शरह यूरिक एसिड की वजह से बढ़ जाएगी। यूरिक एसिड ज़्यादातर रेड मीट में पाया जाता है, यानी कि गाय, बकरे, दुम्बे के गोश्त में। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे गोश्त का इस्तेमाल हम कम से कम करें और जिन लोगों को गुर्दे की पथरी की शदीद शिकायत है, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इस तरह के गोश्त से मुकम्मल इज्तनाब करें। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि हमारे जिस्म में ऑक्ज़लेट की मिकदार कम से कम रहे और ये उस वक़्त मुमकिन है जब ऑक्ज़लेट जिन अशिया में पाया जाता है उसको हम कम रखें। पाकिस्तान में बनने वाली पथरी में सबसे ज़्यादा पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, तो इसलिए ऑक्सलेट को हमारे जिस्म में कम रखना निहायत अहम है। ऑक्सलेट टमाटर और हरे पत्ते की सब्ज़ियों में, जैसे कि पालक, ऐसी सब्ज़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बग़ैर दूध की चाय इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर भी ऑक्सलेट की शदीद मिकदार शामिल होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको एक लिमिट में रखें, लेकिन उसके साथ आप उसमें दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर दूध के बगैर चाय होती है तो वो ऑक्सलेट डायरेक्टली हमारी बॉडी में जज़्ब होता है और गुर्दे की पथरी बनाने की शरह बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही हम दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कमी वाक़ होती है। इसके साथ-साथ चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक भी परहेज़ में शामिल है। इसके अंदर ऑक्सलेट की मिकदार पाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना सिर्फ ऑक्सलेट बल्कि फ़ॉस्फ़ेट की भी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो कि कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट स्टोन बनने की भी शरह को बढ़ा देता है। और आखिर में नमक। नमक एक निहायत अहम कंपोनेंट है जिसको शदीद एहतियात की ज़रूरत है जब हम गुर्दे की पथरी की बात कर रहे हों, क्योंकि जिस्म में जब नमक की शरह बढ़ती है तो हमारा जिस्म नमक को निकालने के लिए पेशाब का ज़रिया इस्तेमाल करता है और जब इस तरह से नमक पेशाब में बढ़ता है तो वो अपने साथ कैल्शियम को लेकर निकलता है और कैल्शियम हमारे पेशाब में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर तरीके के पथरी हमारे पेशाब में, हमारे गुर्दे में बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा होता है। इसलिए जिन लोगों को गुर्दे की पथरी की शिकायत है, उन्हें हर तरह से कोशिश करनी है कि अपने ग़िज़ा में नमक को कम से कम रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इन मालूमात से आपको फ़ायदा हासिल होगा। अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।